हेलो दोस्तों, मैं एलेक्स एम्पलीफायर से बात कर रहा हूँ और मेरे पास एक छोटा सा क्लास डी का बोर्ड है जो 400 वाट का है। ठीक है, तो 400 वाट के आरएमएस से 2 ओम पे हमको दे देता है। 400 वाट 2 ओम पे 4040 की सप्लाई में। ठीक है, तो बहुत अच्छा बोर्ड है। और इसमें लगने वाली कंपोनेंट की मैं बात करता हूँ कि क्या क्या इसमें यूज हो रहा है और कितना छोटा सा बोर्ड है। देखो मेरे हाथ में आ गया। ठीक है, इसकी चौड़ाई है ना बोर्ड की, वो सिर्फ 2 इंची है, 50 mm। ठीक है, और इसकी जो 89 हाइट है, मतलब इसकी जो लंबाई है बोर्ड की जो करीबन 5 इंची के आसपास है। ठीक है, पूरी 5 इंची नहीं है, थोड़ी सी कम है 5 इंची से। ठीक है, तो ये बोर्ड बिल्कुल छोटा है और इसमें आईसी का जो काम होता है, आईसी पहली आईसी होती है टेल0 की तरह। ठीक है, सेकंड आईसी आती है, ये नोट गेट आईसी होती है जिसको CD4049 उसके नंबर होते हैं। ठीक है, ये नोट गेट आईसी होती है। ठीक है, तो ये ओपन आईसी होती है, ये मोस्फेट ड्राइवर आईसी है। ये RI2110 है। ठीक है, RI2110 और CD4049 और टेल0 की तरह। ठीक है, बहुत कम इसमें कंपोनेंट है, मतलब बिल्कुल ही कम है और बहुत साउंड क्वालिटी एक नंबर है इसकी। और बोर्ड बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। ठीक है, और मेन बात इसकी है कि इसमें अलग से आपको 12 वोल्ट देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका 12 वोल्टेज का मैंने सिस्टम जो होता है जो लगा दिया इसके अंदर। ये लग रहा है मोसपेड, यहाँ पे ट्रांजिस्टर नहीं है, ये मोसपेड है। ठीक है, क्योंकि हमारी दोनों आईसी 12 वोल्टेज से वर्किंग करती है, तो मान के चलो कि दोनों आईसी अगर मिल के 1 एम्पेयर या 800-900 मिली एम्पेयर तक का लोड लेती है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर तो इतना काम करेगा नहीं, क्योंकि ट्रांजिस्टर डैमेज होगा क्या, ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, तो मैंने इसको मोसफेट को यूज़ किया है इसके अंदर। तो मोसफेट काफ़ी 50 एम्पेयर का मोसफेट लगा दिया मैंने इसके अंदर और बढ़िया काम कर रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। मोसफेट गर्म होएगा, ये वाला मोसफेट गर्म होएगा, पर इतना गर्म नहीं होएगा कि ये आईसी को और सबको डैमेज कर देगा। ठीक है, इतना गर्म नहीं होता है। तो मैं सिंगल अगर विदाउट सिंगल चलाता हूँ इस मोसफेट को, तो हो सकता है कि डैमेज हो जाए। ठीक है, ये वाले तो बिल्कुल नॉर्मल गर्म है। ये तो विदाउट 4 ओम के लोड पे 30-030 की सप्लाई पे अगर सारा दिन भी आप चलाओगे ना, तो विदाउट एडजस्टिंग ऐसे कैसे लगा दो और चला दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर लेकिन हम 2 ओम का लोड पे अगर सब देंगे इसको, तो थोड़ा थोड़ा गर्म होंगे। ठीक है, यानी 10 से 20 सेंसिटिव तक ये गर्म हो जाएंगे मेरे हिसाब से। और अभी तो मैंने इसको बनाया, चेक किया है और कंटिन्यू चला के चेक करूँगा इसको, जब जाके इसका खास रिजल्ट होगा जो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी पीसीबी चाहिए तो पीसीबी भी अवेलेबल है मेरे पास, मिल जाएगी। और अगर कंप्लीट बोर्ड चाहिए तो कंप्लीट बोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें कनेक्टर है प्लस माइनस और ग्राउंड। ठीक है, मैक्सिमम सप्लाई इसकी 40-040 है। हम 40-040 से इसकी सप्लाई ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये मोसपेड आपको दूसरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मोसपेड ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इस कैपेसिटी के वोल्टेज के हिसाब से मोसपेड लगाया जाता है इसके अंदर, तो ये बात है। ठीक, तो अगर 400 वाट अगर 2 ओम पे लोड चाहिए तो ये बोर्ड बिल्कुल बेस्ट है। जो ट्रैक्टर या गाड़ी हो तो सब ऊपर चलाने के लिए भी बेस्ट है। और सादा जो स्पीकर होते हैं हमारे 185 मैग्नेट के आराम से चलेंगे, इससे 2 स्पीकर 4 ओम के, सॉरी 8 ओम के चल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केवल एक सबवूफर के लिए यूज़ करना है तो सबवूफर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उसको, डीसी सप्लाई 40-40 दे के। ठीक है, तो इनमें कोई एसी सप्लाई का आप कनेक्शन मत करना। ठीक है, से केवल डीसी सप्लाई जाएगी जो डाइविड से, मतलब अगर ट्रैक्टर में नहीं लगा हो, आप घर पे यूज़ करना चाहते हो, तो अगर इसमें डीसी सप्लाई आपको बना के देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें प्लस माइनस और ग्राउंड, ठीक है, बना के आपको देना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा बहुत सा, मैं इसकी अब साउंड क्वालिटी आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, तो एक मैं रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेरा मोबाइल दूसरा। ठीक है, तो इसमें मैंने देख लो
कोई 12 वोल्ट का अलग से मैंने नहीं लगा रखा है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये ऑडियो इनपुट है और यहाँ पर जो बेस टेबल को वायर होते हैं प्लस माइनस जो लग रहा है इसके अंदर, और बस सिर्फ इसका इस प्रकार का वायर लग रहा है और प्लस माइनस लग रहा है, ठीक है। तो मैं चला के चेक करा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, आपने साउंड क्वालिटी चेक कर ली इसकी, और ऐसी कोई बोर्ड के अंदर दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका थोड़ा थोड़ा ये मॉसफेट हिट होता है, ठीक है। कंटिन्यू इसका ऑन रहेगा ना तो हिट होता है, और ये वाले मॉसफेट तो आपको पता ही कि ऑन ऑफ में काम करते हैं। तो ये डिजिटल बोर्ड है, तो स्विचिंग की तरह काम करते हैं मॉसफेट, तो ठीक है। तो ये तो गर्म होगा, हालांकि हम इसको स्विचिंग की तरह मॉसफेट का सिस्टम लगा के इसके अंदर वोल्टेज दे सकते हैं, तो क्या होगा, बोर्ड की साइज बड़ी हो जाएगी और एक मॉसफेट ड्राइवर आईसी इसके लिए यूज करनी पड़ेगी। ये ऑन ऑफ के स्विच में काम करता है और हमारे 12 वोल्टेज को मिल जाता है आईसी को। तो ये जो काम कर रहे इतने ये गर्म हो रहे हैं ना, इतने ये गर्म होता, लेकिन साइज की देखते हुए तो मैंने सोचा कि स्टिंग लग जाएगी इसके नीचे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैंने उस मेथड को यूज नहीं किया, ठीक है। अगर आईसी का यूज करता तो शायद विदाउट स्टिंग लगानी नहीं पड़ती इसके अंदर, ऐसा ही काम हो जाता, ठीक है। क्योंकि जैसे ये काम करा ना वैसे इसको काम करा देता, और नेक्स्ट भी ये इतना ही होता, ठीक है। विदाउट हिटिंग हम 4 ओम के लोड पे तो सारे दिन चला देते हैं आराम से 30-023 की सप्लाई पे, ठीक है। अगर आप 40-040 सप्लाई दोगे और 2 ओम का लोड दो फिर तो हिटिंग लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर भी इसकी हिटिंग तो अब भी लगेगी, क्योंकि ये तो गर्म होता है और कंटिन्यू एम्पेयर का लोड पड़ता है 1 एम्पेयर के इसके ऊपर, तो ये तो गर्म होगा, ठीक है। इसके लिए ये बोर्ड बेस्ट है, और इसमें 12-12 इंची के आराम से 2 इस प्रकार आराम से चला सकते हैं। अब देख लो मेरे हाथ के अंदर कितना सा बोर्ड है, ठीक है। 2 इंची इसकी चौड़ाई है, 4.5 या 5 इंची के आसपास लंबाई है, ठीक है। तो किसी को चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।